हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टेंस के बारे में। ठीक है, टेंस पहले भी पढ़ा हुआ था सबने, लेकिन आज टेंस में ऐसा क्या है जो तुम्हें पढ़ना चाहिए, कुछ तो नया मिलेगा। तो टेंस पढ़ते हैं। टेंस पढ़ने से पहले ये पता होना चाहिए टेंस है क्या। ठीक है, टेंस है क्या। बहुत टाइम से बच्चे पढ़ते हुए आ रहे हैं टेंस क्या है, लेकिन जरूरी क्या है ना, हम क्यों सीखते हैं उसको। एक तो पहले ये समझो, टेंस को हमने ही बनाया है। जिनकी लैंग्वेज है, जो अंग्रेज थे, उन्होंने नहीं बनाया है ना। ये रूल्स जो ग्रामर के है ना, ये हमने बनाया हमारे लिए। क्यों? क्योंकि हमें सीखनी होती है, तो सीखने के लिए एक रास्ता चाहिए होता है। वो रास्ता मतलब ग्रामर। उस ग्रामर को हम लोगों ने बनाया, जिनको सीखनी थी उन्होंने बनाया। तो जो जिनकी लैंग्वेज है, जैसे हमारी हिंदी भाषा है, तो हम हिंदी भाषा सीखने के लिए क्या हम पहले क्या नाम है, क्या करते हैं, वो हिंदी सीखने के लिए हम क्या रूल्स वगैरह सीखते हैं पहले? नहीं, हमारे घर में बोली जाती है, हम सुनते हैं दो चार बच्चों की और सीख लेते हैं। दो चार बच्चों की क्या, पेरेंट्स जैसी भाषा बोल रहे होते हैं तो वो वैसे ही सीख जाते हैं। लेकिन जब जो अंग्रेज हैं, उनके यहाँ पर क्या हुआ, ब्रिटिश हुए, अमेरिका के हुए, ये लोग वहां पर बच्चों को देख देख के सीख रहे हैं ना। तो वहां पर बड़ों को देख के सीख रहे हैं, बच्चों को देख के सीख, अब उनका एनवायरमेंट भी वही है ना। आसपास में लोग क्या, कौन सी भाषा बोल रहे हैं? इंग्लिश। तो उनको सीखने के लिए कोई रूल्स की जरूरत तो है नहीं, उनकी तो भाषा ही वही है ना, उनकी मदर टंग वही है। हमारी भाषा क्या है? हिंदी है ना। हिंदी है, बंगाली है, जिसकी जैसी है वो वैसे ही बोलता है। ठीक है, तो जिसकी लैंग्वेज नहीं है उसको सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए क्या करेंगे? ग्रामर। एक रास्ते की जरूरत है ना, रास्ते की जरूरत है। उस रास्ते से पहुंच कर ही तो वो सीखेगा। तो वो रास्ता हमारा क्या है? ग्रामर। ठीक है, तो ग्रामर को हमें सीखना है। अब हम सबसे पहले बात ये समझ में आ गई, तो ग्रामर किसने बनाई? हम लोगों ने बनाई, हमारे अकॉर्डिंग हम सीख पाए इंग्लिश को अच्छी तरीके से। ठीक है, अब टेंस सीखते हैं। टेंस जो वर्ड है वो कौन लेकर आया है? टेंस वर्ड लेकर आया है, टेंस जो है एक लैटिन भाषा का वर्ड है। कहाँ का वर्ड है? लैटिन भाषा का वर्ड है। लैटिन क्या है? लैटिन क्या है? लैटिन एक भाषा है। लैटिन एक भाषा है। उस भाषा से एक शब्द लिया गया, टेंस। टेंस एकदम से ले लिया होगा? नहीं, उनकी भाषा में भी तो कोई भाषा होगी। तो कौन सी भाषा थी? लैटिन भाषा में टेम्पस वर्ड था, टेम्पस। ठीक है, टेम्पस का मतलब क्या होता है? टेम्पस का क्या मतलब होता है? टेम्पस का मतलब होता है समय, टाइम। ठीक है, और वो जो टाइम है, उस टाइम के अकॉर्डिंग हम उस जो वर्ड है, इस वर्ड से टेंस को लेकर आए। ठीक है, कौन लेकर आए? कहां से लेकर आए? ब्रिटिशर्स ही लेकर आए, वो जो वर्ड था। लेकिन ये वर्ड कहाँ से मिला? लैटिन। अब तुम्हें पता है इंग्लिश की हिस्ट्री, तो तुम्हें नहीं पता कि भाई इंग्लिश जो है, ब्रिटिशर्स जो है वो कहाँ से आए थे, क्या था? फ्रांस से आए थे, है ना। तो वहां से आए थे, तो वहां से जब आए तो उन्होंने अपनी भाषा लेकर आए। पहली भाषा उनकी लैटिन थी, उस भाषा से उन्होंने टेम्पस वर्ड निकाला, और टेम्पस वर्ड का मतलब था टाइम। उस टाइम से क्या निकला? टेंस, टाइम। ठीक है, टाइम मतलब समय, ये टेम्पस वर्ड है। और इससे जो है टेम्पस वर्ड से क्या निकला? टेंस। टेंस शब्द निकला। टेंस का मतलब होता है काल, जिसको हिंदी में कहते हैं काल। इसका मतलब था समय, इसका मतलब था समय, और इसका मतलब है काल। तो समझ में आ गया होगा, टेंस, काल। अब टेंस की डेफिनेशन अगर जानेंगे, ठीक है, देखो, एक वर्ब, अ वर्ब ऑफ अ टेंस, सॉरी, वर्ब ऑफ अ टेंस, एक टेंस का, यानी कि टेंस का हिंदी मीनिंग होता है वाक्य, सॉरी, काल।
ठीक है। तो टेंस का जो वर्ब होता है, जो तुम टेंस बनाओगे उसका जो वर्ब होता है, वर्ब मतलब क्रिया, जो भी काम हो रही है, ठीक है, उस कार्य काम में से मतलब क्या होता है, ये जो टाइम होता है, ये क्या बताता है, वर्ब क्या बताता है, टाइम ऑफ एक्शन, कि मतलब क्या समय था ना, एक्शन का क्या समय था, मतलब उस काम का क्या समय था, क्या टाइम था, या फिर किसी घटना का, कोई घटना हो या पास्ट में हो या प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में होगी, ये बताता है। तो ये वर्ब किसका, टेंस का वर्ब। तो ये टेंस क्या है, टेंस यही करता है, क्या करता है, दो चीजें बताता है, एक तो एक्शन बताता है और एक स्टेट बताता है, अवस्था बताता है, ठीक है। तो टेंस को क्या समझोगे कि टेंस एक तो एक्शन बताता है और एक स्टेट बताता है। एक्शन मतलब क्या बोल सकते हैं, क्रिया, काम, है ना, कोई भी काम। और स्टेट अवस्था, अवस्था का मतलब क्या होता है, अवस्था का मतलब होता है साइंस वाली अवस्था नहीं है, अवस्था है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के। प्रेजेंट मतलब अभी क्या क्या हुआ है, या पहले क्या हुआ होगा, मतलब सॉरी बाद में क्या होगा और पहले क्या हुआ था, ये तुम्हारा टेंस एक्सप्लेन करता है। समझ में आ गया कि टेंस वर्ड कहां से आया, लैटिन शब्द से लिया गया, ठीक है। लैटिन शब्द से क्या लिया गया, लैटिन शब्द की शब्द एक था टेम्पस, टेम्पस का मतलब था टाइम, ठीक है। उस टाइम का मतलब समय होता है, उसी टेम्पस वर्ड से टेंस बना दिया गया, ठीक है। उस शब्द से ही एक शब्द बनाया गया टेंस, मतलब काल होता है, टेंस का मतलब काल, वही समय होता है। तो टेंस क्या चीज, एक तो एक्शन और एक स्टेट शो करता है, ठीक है। टेंस क्या करता है, ठीक है, आ गया समझ में। तो ये दोनों याद रखना, ये पूरा तुम्हारा टेंस की डेफिनेशन बोलोगे, क्लियर है। अब एक छोटी सी चीज और समझो, सेंटेंस और टेंस दोनों शब्द सुने हैं, सेंटेंस और टेंस दोनों शब्द सुने हैं तुम लोगों ने। टेंस क्या है भाई, टेंस का, सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य, ठीक है, और टेंस का मतलब होता है काल, है ना, अवस्था बताती है। सेंटेंस सिंपल एक स्टेटमेंट होता है, क्या होता है, सिंपल एक स्टेटमेंट होता है, लेकिन बिना, विदाउट वर्ब होता है, क्या होता है, विदाउट वर्ब होता है, और ये विद वर्ब होता है, मतलब ये वर्ब के साथ नहीं होता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बोल दूं तो दिस इज कैट, है ना, हियर आर यू, तुम यहां हो, ठीक है। तो ये क्या है, एग्जाम्पल, ठीक है, किसका, इसका। यहां पर कहीं भी वर्ब है, मतलब काम हो रहा है यहां पर, नहीं ना, सिंपल ये बताया हुआ कि भाई दिस इज कैट, मतलब एक बिल्ली है, हियर आर यू, तुम यहां हो, तो यहां पर कोई काम तो हो नहीं रहा है ना, लेकिन यहां पर काम होगा, यहां पर काम होगा। यहां पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि ही कंप्लीटेड हिज वर्क, उसने अपना काम कर लिया, कर चुका है, ठीक है। और या फिर एक एग्जाम्पल और ले लो, क्या, ही इज बीटिंग यू, वह तुम्हें मार रहा है। तो ये क्या है, टेंस। सेंटेंस और टेंस में डिफरेंस समझ में आ गया, टेंस का मतलब समझ में आ गया, टेंस की डेफिनेशन समझ में आ गई। अब पढ़ते हैं टेंस के टाइप्स, ठीक है। देखो टेंस ये भी रफ कर दो, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंसेस, 4 और 3, 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस, है ना। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ टेंसेस, 3। तो यहां पर 1 2 3 कौन कौन से,
प्रेजेंट, अच्छा पास्ट क्यों नहीं लिखते पहले? क्योंकि भाई बीत चुका है ना, तो हमें पहले तो पास्ट लिखना चाहिए ना, फिर प्रेजेंट लिखना चाहिए, फिर फ्यूचर लिखना चाहिए। लेकिन हम पहले प्रेजेंट लिखते हैं, कभी भी किसी को पढ़ाते हैं या किसी कहीं भी कॉपी बुक वगैरह में देख लो तो पहले प्रेजेंट लिखा होता है, फिर पास्ट लिखा होता है, फिर फ्यूचर लिखा होता है। क्यों भाई? नोटिस नहीं किया कभी? करना चाहिए था ना भाई। बीत चुका है यानी कि पहले वो बीत गया तो पहले लिखना चाहिए। अभी जो हो रहा है वो दूसरे नंबर पे होना चाहिए कि अभी तो चल रहा है, आने वाला तो बाद में आएगा, मतलब वो तीसरे नंबर पे जाना चाहिए। लेकिन क्यों ऐसा होता है कि पहले ये लिखा होता है? क्योंकि अभी जो है वो पहले लिखा हुआ है। क्यों भाई? सीरियल वाइज क्यों नहीं? क्योंकि ये इजी पड़ता है ना, ये इजी पड़ता है। अगर तुम प्रेजेंट में हो तो प्रेजेंट वाले से तुम क्या पता कर सकते हो? पहले का भी और बाद का भी ना। प्रेजेंट वाले से अगर तुम अभी कोई चीज कर रहे हो, मैं तुमसे तुम्हारे पहले का भी पूछ सकती हूँ और बाद का भी पूछ सकती हूँ। नहीं, बाद का तुम बता तो नहीं सकते, तुम्हें पता तो नहीं है, लेकिन प्रिडिक्ट तो कर सकते हो, भविष्यवाणी तो कर सकते हो अपने आप से। हाँ भाई मैं कहाँ होऊंगा, क्या होऊंगा, कुछ तो बताओगे। तो ये क्या है? प्रेजेंट से तुम ये भी पता कर सकते हो और ये भी पता कर सकते हो। लेकिन क्या अगर मैं पास्ट बोल दूं, पास्ट में तुम थे, तो मैं वापस जाके वहां तुमसे पूछ सकती हूँ? जब तुम छोटे रहे होंगे तो तुमसे पूछ सकते हो नहीं ना। तो क्या है? तो प्रेजेंट सिंपल ये है कि प्रेजेंट एक तो इजी पड़ता है, ठीक है। अगर तुम्हें प्रेजेंट समझ में आ गया तो पास्ट और फ्यूचर ऑलरेडी समझ में आ जाते हैं। क्लियर है? हम यहां पर बात करते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की, ठीक है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट के कितने टाइप्स होते हैं? फोर, फोर, ठीक है। 1 2 3 4। इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, है ना। सेम यही चार पार्ट इसमें भी होते हैं, है ना। सेम यही चार पार्ट इसमें भी होते हैं, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट की जगह पर यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट हो जाता है, यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट हो, आगे का वर्ड जो है चेंज कर देते हैं। प्रेजेंट की बात करेंगे तो प्रेजेंट लगा के इसको लिख देंगे, पास्ट की बात करेंगे तो पास्ट लगा के इसको लिख देंगे, फ्यूचर की बात करेंगे तो फ्यूचर लगा के इसकी बात करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया इतना? अब अच्छा, इन चारों का मीनिंग समझो। इंडेफिनिट कल की क्लास में हम पढ़ेंगे, मतलब आगे का, ठीक है। पहले मैं इसको ही समझा दे रही हूँ, बस इतना, ठीक है। इंडेफिनिट क्या है? इंडेफिनिट का मतलब जो डेफिनेट ना हो, जो निश्चित ना हो, है ना। जो मतलब डेफिनेट का मतलब होता है जो निश्चित हो, है ना। डेफिनेट का मतलब यही होता है, एक बर्तन होता है, बर्तन में तुम पानी डाल रहे हो तो उसका आकार निश्चित है ना, पानी बाहर आ जाएगा। अगर तुम जब ज्यादा पानी डालोगे तो वो तो बाहर आ जाएगा ना, जितना उसके अंदर डालोगे वो तो उसका एक आकार बना हुआ है, उसी में गिर जाएगा। अगर तुम थाली में डालोगे तो वो पूरा थाली में ले लेगा। वही चीज तुम अगर गिलास में डालोगे तो वो उसी के आकार का ले लेगा। तो क्या है, उसका डेफिनेट है ना, वो एक डेफिनेट है ना। लेकिन अगर मैं पानी को ऐसे बहाऊं तो वो डेफिनेट है? इंडेफिनेट है ना, कहीं तक भी बहता हुआ जाएगा जहां तक वो फ्लो कर सकेगा, नहीं। तो यहां पर क्या है, इनडेफिनेट है। क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब होता है जो कभी खत्म ना हो, ठीक है। इंडेफिनिट की बात कौन करता है? जो कभी खत्म ना हो। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब जो अभी भी खत्म ना हो, ठीक है। मतलब अभी भी खत्म ना हो, अभी भी है और आगे भी इंडेफिनिट है, वो डेफिनेट नहीं है, ठीक है। जिसका कोई निश्चय नहीं है वो डेफिनेट है। इनडेफिनेट क्या है? सॉरी, कॉन्टिन्यूअस क्या है? कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है लगातार चलने वाला, कंटिन्यू मतलब लगातार चलने वाला। तो कंटिन्यूअस का मतलब समझ में आ गया कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है? प्रेजेंट में तो है और अभी भी चल रहा है, ठीक है। जैसे मैं बोल दूं आई एम बीटिंग यू, मैं तुम्हें मार रही हूं, है ना। तो अभी भी तो ये अभी की बात हो रही है ना, और ये अभी कर ही रही हूं मैं। तो ये क्या है? कॉन्टिन्यूअस, कंटिन्यूटी हो रही है इसमें, चल रही है,
आ गया समझ में? परफेक्ट, परफेक्ट मतलब परफेक्टली खत्म हो गया भाई, परफेक्ट तरीके से तुम दिख रहे हो मतलब परफेक्ट हो चुका हो। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब प्रेजेंट में वो खत्म कर चुके हैं, अभी में वो काम अच्छे से कर लिया, ठीक है। यहां पर लेकिन देखो प्रेजेंट में मैं इस बारे में बात कर रही हूं कि तुम काम कर चुके थे, सॉरी काम कर चुके हो, तो प्रेजेंट में क्यों है भाई? वो तो काम कर लिया ना, तो वो तो पास्ट में आना चाहिए, लेकिन प्रेजेंट में बात कर रही हूं मैंने तुमसे पुरानी बात करी है। कब बात करी है? अभी बात की है प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट परफेक्ट। आ गया समझ में? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या है? परफेक्ट तो हो गया था लेकिन अभी भी चल रहा है, और कहां चल रहा है? प्रेजेंट में चल रहा है, प्रेजेंट में चल रहा है, परफेक्ट तरीके से खत्म नहीं हुआ है, अभी भी चल रहा है, ठीक है, परफेक्टली चल रहा है, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आ गया समझ में? इतना क्लियर है? तो अब इसके बारे में आगे कल से क्लास इसकी चलेगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट एक एक करके चलेगी, ठीक है। बस इतना ही आज के लिए, बस इतना ही। चलो होप तुम लोगों को समझ में आया।